जो ये सो कॉल्ड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात करते हैं, किधर थे ये लोग उस वक़्त जब इनके गले कट रहे थे और वहाँ पे फुटबॉल खेला जा रहा था? तो किधर थे ये मोहसिन दावड़ साहब, अली वज़ीर साहब, मंजूर पश्तीन साहब, किधर थे? ज़रा पूछें इनसे। आप फ़ौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? आप लटा सकते हैं फ़ौज को? नोबडी कैन फाइट द स्टेट। अगर आर्मी चीफ ने पहले दिन ये बात ना की होती कि बेटा इनके साथ प्यार से डील करना है। इशू ये है कि जिन लोगों को आप वर्गला रहे हैं, हमें उनका ख्याल है, उनकी परेशानियों का, उनके जो दुख है उनका एहसास है, वरना आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो लोगों के हाथ में खेल रहे हैं, द टाइम इज़ अप, द टाइम इज़ अप। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिन लोगों को वरगला रही है उनका ख्याल है, उनकी परेशानियों और दुख का एहसास है, वरना इनसे निपटना कोई मुश्किल नहीं। ये जो लोगों के हाथ में खेल रहे हैं उनका वक्त खत्म हो गया। आर्मी चीफ ने हिदायत की थी ये गलत बात भी कहें तो सख्त हाथ नहीं रखना। डीजी ISPR की ब्रीफिंग, PTM पर कई सवाल भी उठा दिए, कहा कानूनी तरीके से सवाल पूछेंगे और कानूनी तरीके से जवाब लेंगे। जो पार्टी PTM की हिमायत कर रही है, राव अनवार उन्हीं का बच्चा था। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल के मरकजी मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई न होने के सवाल पर DG ISPR का जवाब, कहा जहादी तंजीमों की मेन स्ट्रीमिंग के खिलाफ और पाबंदी की बात की जा रही है, पर बताया जाए कि 1979 के बाद किसने जमहूरी हुकूमतों और डिक्टेटरशिप ने उन तंजीमों पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई। तीस 30,000 से जायद मदारिस को कौमी धारे में लाया जाएगा और उन्हें वजारत तालीम के मातहत किया जाएगा। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान, कहा ऐसा निसाब बनाना है जिसमें नफरत अंगेज मवाद नहीं होगा। भारत पर भी तनकीद, कहा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। भारत हमारा अज़्म टेस्ट ना करे, जी चाहे तो आजमा ले, लेकिन 27 फरवरी की तारीख याद रखे। पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे गिराए जिनका मलबा दुनिया ने देखा। भारत ने स्ट्राइक रात में और पाकिस्तान ने दिन में की। भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की भी पेशकश। खारजा पॉलिसी देनी है तो इस हवाले से बयानिया वजीर खारजा को देना चाहिए। अगर इंतहा पसंदी से मुतल्लिक पॉलिसी बयान करना है तो वो वजीर दाखिला करे। वजीर आजम अगर ISPR से पॉलिसी बयान दिलवाएंगे तो वो इदारा मुतनाज़ा होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे इदारे मुतनाज़ा हों। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौमी इदारे में मुतासरीन को लाया जाए ना कि दहशतगर्दों को। सियासी इंतकाम के लिए मुकदमात बनेंगे तो सिर्फ मजाक ही बनेगा। हम 18वीं तरमीम, सदारती निज़ाम, सहाफ़ती आज़ादी और सेंसरशिप के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा चार्टर ऑफ डिकॉयटी आज एक मरतबा फिर पूरी तरह बेनकाब हुआ। बिलावल को IMF से मुआहिदे में दिलचस्पी ना ही नेशनल एक्शन प्लान उनका मौजू। बिलावल चाहते हैं उनके वालिद और अंकल नवाज शरीफ समेत करप्ट नासिर से पूछगछ बंद हो। आपसे कहा गया कि क्या आप माफ़ी कबूल कर लेंगी अगर आपसे माफ़ी मांगी जाए? बिल्कुल। फिर आपने क्या कहा? मैंने उनको यही कहा कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन सोचा जा सकता है, बिल्कुल सोचा जा सकता है। फिर क्या हुआ? फिर पैगाम भेज दिया और वापस जवाब मैंने आपको बता दिया। जवाब जो था वो यही था कि वो मुकर गए और उन्होंने कहा मेरे से मेरे घर आके बात करें। अली जफर के साथ जिनसी हरासानी के पहले वाक़े के बाद उन्हें माफ़ कर दिया था। दूसरा वाक़या दिसंबर में हुआ, फिर भी 4 माह तक खामोश रही। हरासानी का मामला नहीं उठाना चाहती थी, मगर मैं तय कर चुकी थी कि अली जफर के साथ दोबारा काम ना करना पड़े, मगर मुझे उनके साथ काम पर मजबूर होना पड़ रहा था। उन्होंने घर आकर बात करने को कहा, जिसके बाद मामला उठाया। मीशा शफी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में बातचीत, कहा अली जफर के साथ जैमिंग सेशन के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज मैंने भेजा था, मगर देखना पड़ेगा कि वो रज़ाकाराना था या नहीं। बहरहाल वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि मैं मुहज़्ज़ब तरीके से अलविदा कहना चाहती थी।
जिसने जो सवाल पूछना है मुझसे पूछ ले, मगर सोशल मीडिया पर मुहिम ना चलाई जाए। जिनसी हरासानी के इल्जामात और सोशल मीडिया पर तबसरों के बाद रॉक स्टार अली जफर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहते हैं कि मीशा शफी ने जिस म्यूजिक सेशन में हरासानी का इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद मैसेज भी किया कि सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। मोहतसिब ने मीशा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब मैंने मीशा पर हद तक इज्जत का केस किया हुआ है। साथ ही मीशा शफी को मामला तय करने की भी पेशकश कर दी। देखो मीशा, मैं जानता हूं तुम इस वक्त किस चीज से गुजरी होगी। जस्ट अंडरस्टैंड, तुम अगर एक कदम बढ़ाओगी ना, एक कदम, तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। कौन से कदम बढ़ाने हैं और किस तरह से होगा रिजॉल्व, किस तरह से क्या कहाँ जाके आर्बिट्रेशन होगी या कोई मीडिएशन होगी, आई डोंट नो। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग। मैंने कुछ भी नहीं मांगा। मेरी तो कोई डिमांड्स हैं ही नहीं। मुझे हाँ, मेरे से पूछा गया था तब भी कि जी आप माफ़ी के बारे में सोच सकती हैं, और मैंने कहा था हाँ जी सोच सकती हूँ। अली जफर ने मामला तय करने की जो पेशकश की है उसकी मुझे समझ नहीं आ रही। अगर कोई मुझे समझा सके तो इस पर बात हो सकती है। अली जफर की पेशकश पर मीशा शफी का तबसरा, कहा मैं ये मामला सामने लाना ही नहीं चाहती थी। मामला उठाने से पहले भी अली जफर ने माफ़ी की पेशकश भिजवाई थी, मगर इस पर पेशरफ्त नहीं हुई। कहा मामला उठने के बाद उन्हें भी बहुत प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ा, मगर मैं अली जफर की तरह रोऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ेगा। हरासानी का शिकार शख्स अपनी बिपता जिसे सुनाए वो भी गवाह होता है। इल्ज़ाम का सबूत पेश करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारे लीगल सिस्टम की भी होनी चाहिए। यकम मई से पेट्रोल 14 रुपये 37 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत में फी लीटर 4 रुपये 89 पैसे, मट्टी के तेल फी लीटर 7 रुपये 40 पैसे बढ़ाए जाए। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। कीमतों का हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। नैब चलेगा या मईशत, दोनों साथ नहीं चल सकते। आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। हुकूमत की मुद्दत पूरी करने से मुताल्लिक सवाल के जवाब में बोले खुदा न खास्ता। फजल रहमान की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में साथ देने का इशारा भी दे दिया। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने से मुताल्लिक बोले उन्हें जाना है तो चले जाएं। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 9 मई तक की तौसीह कर दी। नवाज शरीफ का इलाज मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कराया जाए। नून लीग का हुकूमत से मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आज़म मैवान में बताएं जिन वज़रा को निकाला गया उन्होंने मुल्क का क्या नुकसान किया। LNG के मुआहिदों की तफसील भी ऐवान में पेश की जाए। महंगाई 3 गुना बढ़ने के मामले पर वजीर आज़म ऐवान में आकर वजाहत दें। इजलास में IMF पर वजीर आज़म से ऐवान को एतमाद में लेने का भी मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा। आर्मी चीफ ने चूनिया और कसूर का दौरा भी किया। लाहौर कोर और मंगला कोर के जवानों की मशकें देखीं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि अवामी हिमायत से पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बीजिंग में होने वाली कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान के लिए शानदार नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान और चीन के कारोबारी इदारों के दरमियान 19 अरब डॉलर के 2 तरफा मुआहिदे हुए हैं। चीन पाकिस्तान को एक्सपोर्ट का मरकज बनाना चाहता है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान में चीजें बनाकर एक्सपोर्ट की जाएं। बरतानिया समेत यूरोप में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी उम्मीदवारों ने भी मुहिम तेज कर दी।
जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर पाबंदी और यासीन मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरे। एहतजाज का सिलसिला 5 रोज तक जारी रखने का आज़म। मकबूजा कश्मीर में भारत के इंतखाबी ड्रामे का चौथा मरहला भी नाकाम। हुर्रियत क़यादत की अपील पर जिला कुलगाम में इंतखाबात का मुकम्मल बायकॉट और हड़ताल। भारत की मुख्तलिफ रियासतों की 72 नशिस्तों पर वोट डाले गए। बॉलीवुड सितारों ने भी वोट डाले। लाहौर में तनसाजी के मुकाबले नौजवानों में सेहत को बेहतर और जिस्म को पुरकशिश रखने का रुझान बढ़ने लगा। मार्शल आर्ट, अदाकारी, गुलकारी, पेंटिंग्स और खताती का मुजाहरा। डेरा इस्माइल खान में 3 रोज़ा यूथ एक्सपो का रंगारंग इख्तिताम। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching GeoNews. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching GeoNews.